ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। अब हम कहते हैं हमारी मनसा बहुत अच्छी है, पर हमारी वाचा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। मनसा अच्छी तो वाचा अच्छी, मनसा वाचा अच्छी तो कर्मणा ऑटोमेटिकली अच्छी। एक्यूरेसी याना क्या सोचना है, क्या बोलना है, कैसे कर्म करना है। एक्यूरेट बनना है। क्या करना है? एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। माना इस एक जन्म में पुरुषार्थ करके आप देवता बनते हो। तो आप सोचो, प्रारब्ध से पुरुषार्थ बहुत बड़ा है, जिसके बेस पर आप देवता बन जाते हो। तो देवताओं से भी ऊंच आप ब्राह्मण चोटी हो। ओके। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। आज का प्रश्न, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है, जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? माना सभी वैसा नहीं समझ पाते। सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है, जो बच्चे भी मुश्किल ही समझते हैं? सबसे गुप्त बात है, सबसे महीन बात है, जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं। उत्तर, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना, यह सबसे गुप्त और महीन बात है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना, यह सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। ये राज स्वयं बाप बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। ये राज स्वयं बाप बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूं। बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इन पर सवारी करता हूं। तो प्रश्न, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है, जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? उत्तर, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना, यह सबसे गुप्त और महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। ये राज स्वयं बाप बतलाते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इस पर सवारी करता हूं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन है? ब्राह्मण। बच्चे कौन है? ब्राह्मण। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण है, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना होता है कि अभी कौन से वर्ण में आत्मा है। माना ब्राह्मण वर्ण में है ना, फिर देवता बनने वाले हैं। यहां तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता बन नहीं सकते। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो सभी का बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे, कहा जाता है ना। अब लौकिक बाप तो सबको होते ही हैं, पालौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ये अलौकिक बाप है? समझते हो? जिसको कोई नहीं जानते। भल ब्रह्मा का मंदिर है,
यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको महावीर भी कहते हैं, कोई दिलवाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल में लेने वाला तो कौन है? शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। सभी आत्माओं को सदा सुखी करने वाला, खुशी देने वाला एक ही बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज, योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो, है ना? तुम ये तो बार बार कहोगे योग लगाते योग लगाते, याद करते हो, है ना? अब योग कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं, है ना? तो बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना, है ना? हम ब्राह्मण हैं, अब दादे से वर्षा लेते हैं ब्रह्मा द्वारा। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं ना, जितना हो सके याद करते रहो। अब चित्र भी भले याद रखो, अब याद तो रहेगी ना, हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, अब ये बात याद रहेगी। अब ब्राह्मण कब अपनी जाति को भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं। तुम शूद्रों के संग में आने से ना ब्राह्मण पना भूल जाते हो। लो, अब आप हो ब्राह्मण, अब जाते हो शूद्रों के संग में तो अपना ब्राह्मण पना ही भूल जाते हो। अब ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। अब भगवान को जानी जाना नार कहते हैं ना, इसका अर्थ ये नहीं कि सबके दिल में क्या है वह बैठ देखता है, नहीं, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। और वह बीज रूप है, बीज झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं ना। तो ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। और वह बाप कहते हैं ये भी मुझे याद करते हैं, तब तो ये पद पाएंगे ना। अब तुम भी याद करेंगे तो पद पाएंगे। अब पहले पहले तुम बिना शरीरी आए थे ना, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। और सब देह के संबंधितों को दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करते हो बताओ? एक तो वो तुम्हें दुख देते हैं, ऊपर से तुम उनको याद करते रहते हो। क्यों क्यों याद करते? जबकि मैं तुमको मिला हूं, मैं तुमको नई दुनिया में ले जाने वाला हूं, वहां कोई दुख नहीं। और वह है दैवी संबंध। यहां पहले दुख होता है स्त्री और पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको मैं अब उस दुनिया के लायक बनाता हूं जहां विकार की बात ही नहीं रहती। ये काम महाशत्रु गाए हुए है ना, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब क्रोध के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि आदि मध्य अंत दुख देते हैं, नहीं, काम को जीतना वही आदि मध्य अंत दुख देते हैं, पतित बनाते हैं। अब पतित अक्षर विकार पर पड़ता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम सत्य के देवी देवता बन रहे हैं, जानते हो ये बात, जानते हो? अच्छा, अब जब तक यह निश्चय नहीं तब तक कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मेहनत है दुनिया में, ये किसको भी पता ही नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। अब चाहते भी हैं कि वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा। अब तुम समझा सकते हो ना कि आज से 5000 वर्ष पहले एक ही राज्य, एक ही धर्म, अब जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो राम राज्य, रावण राज्य की भी तो देखो बच्चे कोई नहीं जानते। तुम भी तो नहीं जानते थे, हा? पता था तुम भी नहीं जानते थे। अब तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देखो सब स्वच्छ बुद्धि बन रहे हैं, पर जितना जो पुरुषार्थ करे उतना बने। तो बाप बैठे तुमको समझाते हैं, तो जरूर बाप की मत पर चलो, ठीक नहीं? समझाते हैं ना बाबा, तो क्या करो, मत पर चलो ना। चलो। तो बाप कहते पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद भी करते रहो। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूं इन ऑर्गेन्स द्वारा।
समझ में आए? अब ये तो पुरानी छीछी दुनिया, छीछी शरीर है ना। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, गायन लायक हो, ठीक है। पूजन लायक तो देवता ही है। तुम श्रीमद पर विश्व को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, पूजा नहीं हो सकती है। अब गायन जरूर तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। तो बाप तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। तो देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, ठीक, होती जाती है, शरीर पवित्र नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, अब तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो ना जिसको बाप बैठ पढ़ाते हैं। तो ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। तो ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे ना, वही जाकर देवता बनेंगे, ठीक। तो आप पक्के बन रहे हो। ये नया झाड़ है, माया के तूफान भी लगते हैं। अब सतयुग में तो कोई तूफान नहीं लगेगा। अब यहाँ माया बाबा की याद में रहने ही नहीं देती है, बताओ, है ना, नहीं रहने देते। हम जानते हैं बाबा की याद से ही हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। तो सारा मदार किस बात पर है? अब याद पर है ना। तो भारत का प्राचीन योग भी तो मशहूर है ना, गाया जाता है। अब विलायत वाले चाहते हैं प्राचीन योग आकर कोई सिखाए। अब वो जो सिखाने जा रहा है उसको तो पहले खुद ही नहीं आता, पता ही नहीं है ना उसको प्राचीन योग है कौन सा। तो विलायत वाले चाहते हैं कि कोई भारत से आए और प्राचीन योग सिखाए। अब योग भी तो दो प्रकार का है, एक है हठ योगी और दूसरे हैं राजयोगी। अब तुम हो राजयोगी। अब वे तो बहुत दिन से चले जाते हैं, अब राजयोग का तो अब तुमको पता पड़ा है ना। अब हठ योग तो चला ही आ रहा है और बाकी राजयोग का तुम्हें अभी पता पड़ गया है। तो सन्यासी क्या जाने राजयोग को, है ना, उनको नहीं पता ना राजयोग से। तो बाप ने आकर बताया है राजयोग मैं ही आकर सिखाता हूं, कृष्ण तो सिखा ना सके। अब यह भारत का ही प्राचीन योग है ना। अब सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है, कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारे बैकुंठ की भी तो जयंती होती है जिसमें कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, बैकुंठ की भी जयंती हो रही है। ये बात जानते हो, क्योंकि शिव बाबा आते तभी तो गीता सुनाते हैं ना। तो तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना हो रही है, तो शिव बाबा की जयंती सो स्वर्ग की जयंती। अब बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, ठीक है, बात राइट है ना। उनको याद करने से क्या क्या होगा वो तो सबको पता है ना। अब याद ना करने से क्या होगा ये भी पता है, पता है। याद करोगे तो क्या होगा, याद ना करोगे तो क्या होगा, पता है। अब याद ना करने से माया कुछ ना कुछ भी कर्म करा देती है। अब याद नहीं करेंगे तो भी कर्म जरूर होगा। याद नहीं किया और लगी चमाट, वो तो तैयारी बैठी है ना। तुम याद करो तो तुम सेफ हो जाते हो, अपने आप संभल जाते हो, बुद्धि बाबा के साथ लगी रहती है, बुद्धि में एक्यूरेट समझ आती जाती है, तो ऐसी कोई एक्ट ही नहीं करते हो। वरना तो याद भूलो और वो चमाट मारने के लिए तैयार खड़ी है, साथ ही खड़ी रहती है कर। इतना तो बाप भी जितना वो एक्यूरेट खड़ी रहती है, कर रहा है क्या? ऐसे खड़ी रहती होगी, ऐसे नहीं कर रहा, ये ले खा, सेकंड में पता पड़ जाता है कि हमारी बुद्धि कहाँ चली गई। याद में रहेंगे ना तो चमाट नहीं खाएंगे, कहीं ऐसे चमाट खाते रहते। सोचो घड़ी घड़ी माया आ जाती, पूरा बेहोश करके होश उड़ा के। अब याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे, ये बॉक्सिंग होती है, ठीक। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण दुश्मन है। शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। अब शादी में लाख रुपया खर्च करते हैं, बाप कहते शादी है बर्बादी।
अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि बच्चे, ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित ना बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं, अब वापिस जाना है, तुमको तो बड़ा ही शुद्ध अहंकार होना चाहिए। अपने आप में इतना ऊंचा मना आपको एहसास होना चाहिए इस बात का कि आप अभी क्या हैं, पहले क्या बन गए थे और अभी क्या बन रहे हैं। हम आत्माएं बाप की मत पर चल भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो सोचो, हमें कभी संशय नहीं आना चाहिए कि इस मत पर चलने से क्या होगा, कहीं ये नुकसान ना हो जाए, वो ना हो जाए। श्रीमत पर जो आत्मा चलती है उसे इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या होगा। ओके, ये याद रखो कि हम आत्माएं बाप की मत पर चलकर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम ही फिर स्वर्ग में राज्य करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो कि राजा रानी बनने वाले अपनी एक्ट से राजा रानी कैसे बनते हैं संगम युग पर, वो भी आप देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है ना, वह अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। ये बाप मत देते हैं, मामिकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो मच्छी मत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं, बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो ये भी रिफ्रेश करते हैं, ये भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूं सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने आते हैं तो क्या ये ब्रह्मा नहीं समझाएंगे, या वेट करनी पड़ेगी माना शिव बाबा आए तो फिर वो समझाएं, मैंने थोड़ा कुछ समझाना है। तो अगर दिन में कभी कोई मिलने आ जाता है तो क्या ये नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा, ऐसे कहेंगे क्या? ये बड़ी गुप्त गुये बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूं, तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? ये नहीं समझाते होंगे, ये भी जानते हो कल पहले इसने समझाया है, तब तो इसने ये पद पाया है। कितनी कॉमन सी बात है। विश्व महाराजा बनने के लिए ये सारी एक्टिविटी इनके अंदर होंगी, तभी तो ये विश्व महाराजा बनेंगे। तो ऐसा कैसे समझते हो सिर्फ शिव बाबा ही आएंगे वही समझाएंगे, और सारे दिन में अगर कोई मिलने आएगा तो ये नहीं समझाएंगे? तो ये भी तो समझाएंगे, क्योंकि सबसे जास्ती समझा तो इन्होंने ही है ना, तो यही तो अनुभव से समझाएंगे। तो ऐसे तो नहीं समझते हो कि शिव बाबा आएंगे तो समझाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि नहीं बस वही आएंगे, मैं नहीं समझाऊंगा। तो बाबा समझाते हैं, ये भी तो समझाते होंगे ना। अगर इन्होंने समझाया ही नहीं तो इतना ऊंच पद कैसे पाया? मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी ऊंच पद पाती है। वहां बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो करना है। सरेंडर होते भी गरीब है, साहूकार तो सरेंडर हो ही ना सके। गरीबी कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वे कभी लेता नहीं। बच्चों को कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है। अपने लिए महल यहां या वहां नहीं बनाता। बच्चों को कहते हैं ना ये सब कुछ तुम्हारे लिए स्वर्ग का स्थापना भी तो तुम्हारे लिए करता हूं, और तुमको इस स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। समझ रहे हो? तो अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं ना झोली भर दो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? किस चीज से आपको झोली भरवानी है? सिक्कों से, नोटों से? तो आप चॉइस कर लेना, वैसे आपको किस चीज से झोली भरवानी है अपनी, पता तो होना चाहिए ना किस चीज से झोली भरनी है। किस चीज की झोली भर दो? अब झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं। कृष्ण के लिए कहते हैं कि गीता सुनाई, परंतु कृष्ण के लिए नहीं कहते झोली भर दो, माना लक्ष्मी के पास आएंगे। अब परंतु कृष्ण के लिए नहीं कहते कि झोली भर दो, शंकर के पास जाकर कहते हैं। समझते हैं शिव और शंकर एक है। शंकर तो झोली खाली करने वाला है,
वो तो सबकी झोलियां खाली कर देगा, झोली ही नहीं बचेगी, शरीर उठा के ले जाएगा इसमें। हमारी झोली तो कोई खाली नहीं कर सकता। विनाश तो होना ही है। गाया हुआ भी ये रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही हैं। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूं और कर ना सके, ऐसी राय ही क्यों दूं, है ना। सबकी नब्ज देखी जाती है। इनके पास तो आना पड़े, वे पूरी राय देंगे। अब बाबा के पास आओगे तो ये पूरी आपको, क्योंकि ये तो सारी नब्ज जानते हैं ना कि कौन क्या है, तो ये पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको क्या करना चाहिए, अब क्या करें। तो बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, अब हम बनने वाले हैं ना। अभी तो हम नरकवासी। अब तुम ना नरक में हो ना स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका। तो ये तुम कलयुगी दुनिया से किनारा अब छोड़ चुके हो ना। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है, कोई याद की यात्रा में कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं तो गुटखा खाकर डूब मरते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते कि भैया अब हमको ले जा रहे हैं। अब यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी यात्रा एक ही है। ये बिल्कुल ही न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान तो आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हद काटे दिल याडे। आधा क्लब से तुम आशिक बन माशूक को याद करते आए हो। बाबा हमको यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनो। याद की यात्रा में रहेंगे ना तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही तो स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत। अब भारत को तो बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। यह तो तुम भी जानते हो ना, विनाश सामने खड़ा है। तो जो अच्छी रीति समझते हैं ना, उन्हों के अंदर में तो बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, अहमदाबाद में देखो कितने साधु संत आदि हर प्रकार के आए। मैंने जब प्रदर्शनी की, कहते हैं तुम तो सत्य कहती हो, परंतु हमको बाप से वर्षा लेना है, ये थोड़े बुद्धि में बैठता है। यहां से बाहर निकले खल्लास। तो अभी तुम जानते हो ना कि बाप हमको स्वर्ग में ले जाने वाले हैं, है ना। तो वहां ना गर्भ जेल है ना वह जेल होगी, फिर कभी जेल का मुंह देखने को ही नहीं मिलेगा, दोनों जेल नहीं रहेगी। अब यहाँ यह सब है माया का पंप। आजकल हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होती रहती है। सत्युग में ऐसे कोई उपद्रव होते ही नहीं। यहाँ मौत भी जल्दी तो दुख भी बहुत होंगे, सब खलास हो जाएंगे, सारी धरती नहीं हो जाएगी। और सत्युग में देवी देवताओं की राजधानी थी, सो जरूर फिर होगी। आगे चल देखना क्या होता है। बहुत भयंकर सीन आने हैं, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बच्चों के लिए मुख्य याद की यात्रा और यह है चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। हम अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। हम अभी ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, डरना नहीं है। आज का वरदान,
पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति, वह नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी, इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो रही हुई हैं, उन्हें भूलकर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। ठीक, माना अभी और भी बहुत सारी भूलें रचना रच सकती है, तो आपको क्या करना है, ये जो बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें हैं, ये सारी भूलें ही है ना, तो बेपरवाही की जो भूलें हैं, जो भी रही हुई हैं, उनको भूलकर अपने पावरफुल और शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। आज का स्लोगन, मन की स्थिति को ऐसा हार्ड बनाओ जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना दे, कि आपकी स्थिति को हिला के चली गई, कोई भी परिस्थिति, घबरा गए आप। क्यों? क्या स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी? तो मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। ओम शांति।